देख रहे हैं बीटी न्यूज़ बिहार। हम आपके साथ हैं सौरभ चौधरी। अभी हम मौजूद हैं, आसीन हैं विभूतिपुर विधानसभा क्षेत्र के ऐसे व्यक्ति के साथ जो यहाँ के जनता के साथ कदम से कदम मिला के चलते हैं। यहाँ के युवा के लिए हमेशा इस मार्ग को सोचते रहते हैं उसका कैसे रोजगार हो। उनके साथ अभी मौजूद है अरविंद कुशवाहा जी के साथ। आइए उनसे जानते हैं विभूतिपुर विधानसभा क्षेत्र में इस बार कैसा होगा चुनाव, कौन कौन से आ रहे हैं इस बार सत्ता में, नया चेहरा कौन है, क्योंकि यहाँ की जनता अभी तक किन्हीं को जान नहीं रही है। इनसे जानते हैं कि कौन है नया चेहरा यहाँ पर। ये मानिए यहाँ के युवा अभी भी बेरोजगार हैं, आप सत्ता में आते हैं तो सबसे पहले कोई ऐसा काम आप अपने माध्यम से करवा रहे हैं जो युवा को रोजगार मिले तत्काल ही, सर कोई सुविधा मिले? लगातार ये क्वेश्चन आ रहा है कि बेरोजगार युवाओं के लिए आप क्या कर रहे हैं। तो बेरोजगार युवाओं के लिए मैंने आपसे इससे पहले भी कहा और अभी मैं फिर कह रहा हूँ कि बेरोजगार युवाओं के लिए हमसे जो बन पड़ेगा, मैं कोई प्राइवेट फैक्ट्री को भी लगाकर युवाओं का काम देने का काम करूँगा, या मैं अपने तरफ से भी कोई ऐसा व्यवस्था करूँ जिसमें 200-400 युवा उसमें जुड़ें और उससे अपना जीविकोपार्जन कर सकें। तो सर बताइएगा कि इस बार आप किस लक्ष्य को लेकर आगामी चुनाव में कदम बढ़ा रहे हैं सर? नमस्कार। इस बार की जो विधानसभा चुनाव है उसमें मेरा लक्ष्य है, और लक्ष्य तो सबसे पहले हमारी जनता तय करेगी कि अगर हमें अपने सेवा करने का मौका अगर देती है तो सर्वप्रथम मेरा लक्ष्य है कि विभूतिपुर का चहुमुखी विकास हो, और उसके साथ साथ हमारा विभूतिपुर प्रखंड जो भ्रष्टाचार से संलिप्त है उस भ्रष्टाचार से मुक्ति दिलाना, यहाँ को जनता को, और विकास के लिए युवाओं के लिए रोजगार का अवसर पैदा करना, यही मेरा मुख्य लक्ष्य रहेगा। सर वर्तमान विधायक रामबालक सिंह जी अभी यहाँ के क्षेत्र के लिए क्या काम किए हैं सर? वर्तमान विधायक अभी इस क्षेत्र के लिए क्या क्या काम किए हैं ये तो हमसे बेहतर यहाँ की विभूतिपुर विधानसभा की जनता आपको बता देगी कि उन्होंने इस क्षेत्र के विकास के लिए क्या काम किया है। सर एक बात, अगर मान लें कि हम लोग एक आम जनता है, इस बात को सोचे कि हमारे लिए क्या विधायक किए, तो क्या जवाब दीजिएगा सर आप? अगर हम मान लेते हैं कि हम एक आम जनता है और विधायक जी क्या काम किए, तो विधायक जी काम किए हैं क्षेत्र में, कुछ सड़क भी बनाने का काम किए हैं, और जो उनको सही लगा विकास के रास्ते पर वो सब उन्होंने करने का काम किया है। और कोई ख़ास तो हमें नज़र नहीं आ रहा है, लेकिन इस सरकार में तो देख रहे हैं कि अभी नली गली का काम चल रहा है, हर घर नल पानी पहुंचाया जा रहा है, और जो हमारे मज़दूर हैं उनको मनरेगा के तहत 365 दिन में 100 दिन काम की गारंटी दी जा रही है। यही सब काम हो रहा है। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल काम नहीं हुआ, काम हुआ है। फिर भी जो होना चाहिए, जो विकास का रफ्तार पकड़ना चाहिए विभूतिपुर को, विभूतिपुर की धरती एक ऐसी धरती है, लेकिन उस विभूतिपुर के अनुसार यहाँ विकास का काम जो रफ्तार होना चाहिए वो नहीं है। सर यहाँ विभूतिपुर विधानसभा क्षेत्र में बहुत जगह मैंने घूमा सर, वहाँ पता चला वहाँ की जनता करे कि अरविंद जी को हम ला रहे हैं क्षेत्र में, अरविंद जी को भारी बहुमत से यहाँ जिता रहे हैं सर। ऐसा अगर उनकी आवाज़ है तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं मेरे ऊपर उनको भरोसा होगा कि हम जब परिवर्तन करेंगे तो अरविंद जी जब हम लोगों के बीच आएंगे तो कुछ बेहतर करने की उम्मीद अगर उनके पास होगी तभी तो वो मेरा नाम का प्रस्ताव दे रहे होंगे या चर्चा कर रहे होंगे। सर यहाँ बहुत जगह सुनने में आया और देखे भी कि आपने घर घर जाके बहुत मजदूर को, भूखे व्यक्तियों को खाना दिया सर, वो अपने किसी दबाव पार्टी के दबाव में आके सर या निजी कोष से सर? देखिए भारतीय जनता पार्टी के किसी तरह का कोई दबाव नहीं होता है, और हमारे जो प्रधानमंत्री हैं वो एक गरीब का बेटा है, तो वो गरीब के दुख दर्द को समझते हैं, और हम लोग उसी पार्टी से हैं और पार्टी को लेकर चलते हैं, तो निश्चित रूप से उससे कुछ न कुछ सीख मिलती है। और उसी सीख के तहत हमें भी लगा कि अभी कोरोना जैसा महामारी है और हमारे क्षेत्र में भी
कुछ ऐसे लोग हैं जो राशन कार्ड से वंचित हैं, जो अपंग हैं, जो बिल्कुल निसहाय हैं, घर में है, वृद्ध हो गए फिर भी उनको बेटा पुतौ खाना नहीं दे रहा है। तो मैंने वैसे लोगों का नाम चिन्हित करके उन्हें घर घर राशन पहुंचाने का काम किया। विभूतिपुर विधानसभा के अंदर 35 पंचायत हैं, 3500 पंचायत के अंदर जाकर मैंने घूमा है और हर एक पंचायत से लगभग सैकड़ों लोगों का लिस्ट बना करके मैं उन्हें 5 केजी चावल, दाल, नमक, आलू, साबुन, ये सब लगभग मैंने 2200 से 2500 परिवार को देने का काम किया है। सर एक बात बताइएगा कि बिहार सरकार एक तरफ कहती है कि शराब पूर्ण रूपेण बंद है, शराब किसी को ना मिले, कहीं से आयात निर्यात ना हो, लेकिन दूसरी तरफ सर विभूतिपुर को ही ले लीजिए, यहाँ पे होम डिलीवरी का बहुत जोर शोर से काम चल रहा है। सर क्या लगता है कि यहाँ की सरकार इसका गुनहगार है या प्रशासनिक व्यवस्था? सर देखिए, इसके लिए तो मैं सरकार को दोषी नहीं दूंगा। सरकार का काम था कि शराब से बिहार को मुक्त बनाना, तो उन्होंने लागू कर दिया। अब इसमें निश्चित रूप से यहाँ की प्रशासन की ढिलाई है और हम उन्हीं को दोषी करार देंगे जो आज मतलब दारू का खेप पकड़ा जा रहा है और यहाँ घर घर होम डिलीवरी हो रही है, लोग शराब आराम से घर पर मंगा के पी रहे हैं। इसमें कहीं ना कहीं प्रशासनिक चूक है, जिसके चलते आज शराब बिहार में आता है और घर घर होम डिलीवरी हो रहा है। सर इस चुनाव को लेकर आप जनता तक आवाज़ पहुंचाना चाहते हैं कि सबसे पहले यहाँ की जनता आपको टिकट दिलवाती है, आपकी यहाँ की जनता आपको सत्ता में लाती है, आपको जिताती है, तो जनता के लिए और नौजवान युवा के लिए क्या कर रहे हैं? सर सौरभ जी, अगर जनता हमें ऐसा सेवा करने की मौका देती है तो सबसे पहले मैं यहाँ के जनता के लिए, मैं आज से जो 20 साल पहले विभूतिपुर भ्रष्टाचार मुक्त था, उसी तरह मैं इन्हें भ्रष्टाचार मुक्त विभूतिपुर देने का काम करूंगा। और हमारे जो युवा पीढ़ी हैं जो अभी बेरोजगार हैं, उनके लिए मैं रोज़गार मुहैया कराने का काम करूंगा, चाहे वो प्राइवेट कंपनी को ला करके हो, चाहे मुझे उसके लिए कुछ आगे बढ़ के करना पड़े। युवाओं के लिए मैं हमेशा तैयार रहूँगा और हर संभव प्रयास करूँगा कि मैं उन्हें रोज़गार मुहैया करा सकूँ। सर मेरे मीडिया के माध्यम से विभूतिपुर के जितने भी क्षेत्र, जितने भी जनता है सर विभूतिपुर क्षेत्र में, उनको कुछ संदेश देना चाहते हैं? सर मीडिया के माध्यम से हमारे विभूतिपुर के जो जनता है, जो हमारे माँ बहनें हैं, भाई हैं, मतदाता बंधु हैं, उन्हें मैं संदेश यही देना चाहता हूँ कि अगर उन्हें लगता है कि अरविंद कुशवाहा इस विभूतिपुर का लाल उनके लिए कुछ करने में अगर सक्षम है, तो वो निर्भीक होकर के आवाज़ बुलंद करें और फिर उम्मीदवार के तौर पर मेरा समर्थन मांगे। इससे ज़्यादा संदेश तो मैं कुछ नहीं दे सकता। तो इस बार आप मोटा मोटी बात निकल के आता है कि इस बार आप आ रहे हैं, खड़ा हो रहे हैं क्षेत्र में से? देखिए, ये तो कहना जल्दीबाजी होगी। मैं पार्टी के अंदर हूँ और भारतीय जनता पार्टी का जो आदेश होगा उसको मैं सिराखों पर लेकर काम करने का काम। सर जनता को एक संदेश तो दे दीजिए कि हाँ हम आ रहे हैं, होता है ना अपना सांत्वना देना कि शांति बनाए रखे, हम आ रहे हैं क्षेत्र में, ऐसा कुछ, क्योंकि जनता अभी भी डर रही है। कहीं अरविंद जी को लेके हमारे मन में जो उत्साह है, अगर हम नहीं बना वो क्षेत्र में नहीं आ पाए तो दिक्कत हो जाएगी जनता को। सर देखिए, प्रयास जारी है कि ये सीट भाजपा के खाते में आवे और भाजपा के खाते में आने पर अब उसके बाद पार्टी निर्णय लेगी कि यहाँ अरविंद कुशवाहा को लड़ाना है या किसी और को लड़ाना है। लेकिन जहाँ तक प्रयास की बात है तो मैं हर संभव प्रयास जारी किए हुआ हूँ कि मैं विभूतिपुर की जनता के लिए एक बार सेवा का मौका लेकर मैं इन समूह के बीच आऊँ और इन लोगों को मैं अपना सेवा प्रदान करूँ। सेवा की जहाँ तक बात है तो आपने पहले ही जनता के लिए बहुत कुछ किया है सर, और आगे भी उम्मीद है कि आप करते रहेंगे। तो एक जनता से आप क्या उम्मीद रखते हैं कि जनता क्या कर रही है, क्या करेगी आपके लिए? सर अब जनता क्या करेगी ये तो जनता के हाथों में है, लेकिन हमें पूर्ण आशा और विश्वास है कि मुझे विभूतिपुर की जनता निराशा नहीं करेगी। सर अभी फ़िलहाल जो मेरे जवान शहीद हुए हैं उस पर कुछ क्वेश्चन है सर मेरे मन में कि 1962 में जो युद्ध हुआ था उसके बाद एक बैठक हुई थी जिसमें
और चाइना और भारत के बीच कभी बंदूक नहीं चलाया जाएगा, ऐसा एक प्रस्ताव रखा गया था। लेकिन 4 दशक बाद देखा गया कि जवान मारे गए, शहीद हुए यहाँ के। क्यों सर, इसका कौन मतलब जिम्मेदार कौन है यहाँ का? देखिए, हमारे जो बिहार रेजिमेंट बटालियन के जो जवान शहीद हुए हैं, ये चीन के दोगले राजनीति के कारण हुआ है। जैसा कि पहले समझौता हो चुका था कि दोनों देश के जवान में से कोई जवान सेना पर हथियार का यूज नहीं करेंगे, तो निश्चित रूप से हथियार का यूज दोनों तरफ से कहीं से नहीं हुआ है। लेकिन चीन ने दगाबाजी किया है कि वो अपना जो तंबू था वो बॉर्डर के करीब ला करके लगाने का काम कर रहा था, जिसका हमारे हिंदुस्तानी जवान, हमारे बिहार बटालियन के जवान ने उसको, रेजिमेंट के जवान उसको रोकने का काम किए, जिसके लेकर दोनों के बीच में कुछ कहासुनी हुई और हाथापाई हो गई। और वो छल के साथ, वो पहले से ही वो तैयारी करके चीन का जवान रखे हुए था, वो सीकर, चैन वगैरह, लाठी सोटा ये सब रखे हुआ था, जिससे वो हमारे जवान के ऊपर प्रहार किया, जिसके चलते हमारे 20 जवान शहीद हो गए। लेकिन हमारे 20 जवान अगर शहीद हुए तो इन्होंने भी अपनी वीरता का परिचय देते हुए इन्होंने चीन के लगभग 70 से 80 जवान को मारने का काम किया है। ये हमारे हिंदुस्तानी सैनिक किए। सर, आप लोगों ने मतलब जितने भी बीजेपी के कार्यकर्ता हैं, हम देखे हैं कि एक मुहिम चलाए हैं कि चाइना का सामान बहिष्कार करो। क्या उस मुहिम चलाने से चाइना का सामान बहिष्कार हो जाएगा, या 59 एप्लीकेशन बंद करने से चाइना का सामान बहिष्कार हो जाएगा, चाइना जैसे बीमारी खत्म हो जाएगी? सर, आप लोगों ने बार बार ऐसा मुहिम चलाया इसलिए कि वो पेपर का हेडलाइन है। देखिए, ऐसी कोई बात नहीं है। बूंद बूंद से घड़ा भरता है। जी सर। अगर हम छोटी छोटी कोशिश करना, अगर हमारी सिर्फ पार्टी का है नहीं, हमारे तमाम भारतीय नागरिक का ये दायित्व बनता है कि हम चीनी सामान का बहिष्कार करें, तो निश्चित रूप से अगर हम खरीदेंगे नहीं तो उसका सामान हमारे मार्केट में आएगी नहीं। और उसके लिए सरकार भी पहल कर रही है। और आज अब बता रहे थे कि 59 ऐप का लिस्ट जारी किया गया है। तो हमारे युवा, खास करके अभी युवा लोग 3G 4G का यूज कर रहे हैं, एंड्रॉयड सेट चला रहे हैं, तो उन्होंने बिल्कुल कमर कस लिया है कि अब हमें चीनी ऐप का कोई यूज नहीं करना है, और उसके साथ साथ जो चाइनीज़ सामान है उसका भी बहिष्कार करना है, करेंगे और किया है। जो आप न्यूज़ में भी देखे होंगे, जगह जगह पर उन्होंने इसका धरना प्रदर्शन किया है, जुलूस निकाला है, जहां चाइनीज़ सामान को नष्ट किया है, आग लगाया है। तो निश्चित रूप से भारत चाइनीज़ सामान का बहिष्कार की ओर कदम आगे बढ़ा चुका है, और इसका बहुत जल्द परिणाम आपको बहुत अच्छा देखने को मिलेगा। जी नमस्कार। आपने अभी देखा कि यहाँ के विभूतिपुर विधानसभा क्षेत्र के नए उम्मीदवार, भावी उम्मीदवार अरविंद कुशवाहा जी ने यहाँ की जनता के लिए बहुत कुछ किया है, और आगे भी ऐसा भरोसा दिया है कि वो काम करेंगे। एक बार यहाँ की जनता इनको अपना बहुमत दे और इनका साथ दे। अभी आप देख रहे हैं BT न्यूज़ बिहार के लिए समस्तीपुर से सौरभ चौधरी।